अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने तख्ती नंबर 9 हरूफ लीन में से वाव लीन की एक्सरसाइज की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला याए लीन को पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि हरूफे लीन दो हैं। हरूफे लीन कितने हैं? दो हैं, वाव लीन और याए लीन। हरूफे लीन कितने हैं? दो हैं, वाव लीन और याए लीन। हरूफे लीन की पहचान क्या है? देखिए, वाव साकिन और उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर आएगा तो वो वाव लीन कहलाएगा। हरूफे लीन की पहचान क्या है? वाव साकिन और उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर आएगा तो वाव लीन कहलाएगा। या साकिन और उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर आएगा तो याए लीन कहलाएगा। हरूफे लीन को पढ़ते वक्त 4 गलतियों से बचाना है। नंबर 1, खींचेंगे नहीं। नंबर 2, झटका नहीं देंगे। नंबर 3, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। और नंबर 4, सख्ती से नहीं पढ़ेंगे। और मैंने आपको वाव मद्दा और वाव लीन का फ़र्क भी अच्छे से बताया है कि वाव मद्दा को हमने कैसे पढ़ा था और हम वाव लीन को कैसे पढ़ेंगे। यानी वाव मद्दा को हमने एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा था और वाव लीन को हम बगैर खींचे और नरमी से पढ़ेंगे। देखिए, वाव लीन को हमने मुकम्मल कर लिया। आज हम इंशाअल्लाह या लीन शुरू करते हैं। ओके, मैं आपको या मद्दा और या लीन में फ़र्क बताती हूँ कि या मद्दा और या लीन में क्या फ़र्क है। देखिए, या साकिन और इससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर होगा तो वो क्या होगा? या मद्दा। क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा को हमने कैसे पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? एक अलिफ की मिकदार खींचकर। इसी तरह या साकिन और उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? याए लीन। क्या कहलाएगा? याए लीन। या मद्दा और याए लीन में ये फ़र्क है कि या मद्दा को हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा था और याए लीन को हम नरमी और जल्दी से पढ़ेंगे। इसे पढ़िए, बी। पढ़िए, बी। इसे पढ़िए, बई। पढ़िए, बई। बी, बई, बी, बई। देखिए, यहाँ बताओ को हमने एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा और या लीन को हम नरमी और जल्दी से पढ़ रहे हैं। आपको अच्छे से समझ आ गई कि या मद्दा और या लीन में क्या फ़र्क है। ओके, तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए, बा या ज़बर बई। देखिए, या साकिन है और उससे पहले ज़बर आ रहा है तो ये क्या है? याए लीन। क्या है? याए लीन। इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बई। ता या ज़बर तई। ता या ज़बर सई। ता को नरमी और जल्दी से अदा कीजिए, ता या ज़बर सई। जीम या ज़बर जई। हा या ज़बर है। हा को हलक के दरमियान से अदा कीजिए। खौ या ज़बर खोई। फुल माउथ लेटर है, मोटा अदा कीजिए। खौ या ज़बर खोई। दाल या ज़बर दई। दाल या ज़बर दई। दाल को नरमी से अदा कीजिए, दई। रौ या ज़बर रोई। रा को मोटा अदा कीजिए, रौ के ऊपर ज़बर है, रोई। जा या ज़बर जई। जा सीन स्वाद।
ये सख्ती और सीटी वाले हरूफ हैं, सख्ती से अदा कीजिए। जा या ज़बर ज़ई, सीन या ज़बर सई, शीन या ज़बर शई, सौद या ज़बर सोई, सौद दौद तो ज़, गईन कौफ। ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं, फुल माउथ लेटर्स हैं, यानी मुंह भर कर पढ़े जाने वाले हरूफ, तो इन्हें हम मोटा पढ़ेंगे। सौद या ज़बर सोई, दौद या ज़बर दोई, तो या ज़बर तोई, ज़ या ज़बर ज़ई। नरमी वाला हरूफ है, नरमी से अदा कीजिए। ज़ई, आइन या ज़बर आई, हलक के दरमियान से अदा कीजिए। आई, गईन या ज़बर गई, फा या ज़बर फई, कौफ या ज़बर कई, कैफ या ज़बर कई, लाम या ज़बर लई, मीम या ज़बर मई, नून या ज़बर नई, वाव या ज़बर वई, हा या ज़बर हई, हमज़ा या ज़बर ऐ, हमज़ा या ज़बर ऐ, या ज़बर यई। अभी हमने जोड़ो रवां के साथ पढ़ा, अब हम सिर्फ रवां के साथ पढ़ते हैं। बई, तई, थई, जई, हई, खोई, दई, रई, रोई, जई, सई, शई, सोई, दोई, तोई, वोई, आई, गई, फई, कोई, कई, लई, मई, नई, वई, हई, ऐ, यई। मुझे उम्मीद है कि या लीन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि या मद्दा को हमने कैसे पढ़ा था और या लीन को हम कैसे पढ़ेंगे। या मद्दा और या लीन में आपको फ़र्क का भी पता चल गया, और या लीन को पढ़ते वक्त कितनी गलतियों से बचाना है, यानी 4 गलतियों से बचाना है, तो आपको अच्छे से समझ आ गई। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम या लीन की एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दुआ में याद रखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।